आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? स्वस्थ ही हों। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। जैसा कि आपको पता है, हम फैक्टों की सीरीज पढ़ा रहे हैं आपको, उसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज का फैक्ट क्या होगा। तो जो आज का फैक्ट है वो कल के फैक्ट से ही रिलेटेड है, जिसके बारे में मैंने आपको साउंड यानी ध्वनि के बारे में बताया था। तो क्या है, ध्वनि के हमने क्या 3 लक्षण या गुण बताए थे, जिसमें से पहला गुण था इंटेंसिटी यानी तीव्रता का। वो मैंने आपको कल बता दिया था। तीव्रता यानी कोई आवाज तेज या स्लो क्यों सुनाई देती है, क्या कारण था, उसका कारण क्या था, आयाम था। ठीक है, जितना ज्यादा आयाम होगा उसकी तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी, और जिसका जिसका आयाम कम होगा उसका जो तीव्रता इंटेंसिटी है उतनी ही कम होगी। इसीलिए क्या होता है, जो घंटे लगाए जाते हैं मंदिरों में वो क्या बड़े आकार के लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, कहने वाला आवृत्ति या कहें आयाम, क्योंकि आवृत्ति का संबंध आयाम से भी होता है, इसलिए उतने ही ज्यादा बड़े आयाम के क्या कंपन होंगे यानी आवृत्ति होगी, तो हमें दूर तक वो पॉइंट सुनाई भी देंगे। तो क्या है, और आज के जो फैक्ट होंगे वो हमारे किससे, एक तो गुणता और सुर या पिच या तारत्व से संबंधित होंगे। तो क्या है, कल मैंने आपको किसके बारे में, ध्वनि के बारे में पढ़ाया था, और ध्वनि के कितने लक्षण बताए थे। एक बताया था तीव्रता, ठीक, जिसे कहते हैं इंटेंसिटी, और दूसरा बताया था पिच यानी जिसे बोलते हैं तारत्व, या जिसी को क्या कहते हैं, सुर कहते हैं, और इसका जो मीनिंग होता है वो क्या है, पिच। ठीक, और तीसरा है हमारा क्या, गुणता का लक्षण, ठीक, जिसे बोलते हैं क्वालिटी। क्या बोलते हैं, क्वालिटी। ठीक, तो ये 3 थे, जिसकी तीव्रता के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तीव्रता के बारे में पहले ही हो गया था हमारा। तो आज किसके बारे में पढ़ेंगे हम, पिच के बारे में और गुणता यानी क्वालिटी के बारे में। तो देखो, तारत्व क्या होता है, जो तारत्व होता है या सुर होता है, इसका संबंध सीधी हमारी किससे होता है, मोटी या पतली आवाज से होता है। मोटी या पतली आवाज से तारत्व का संबंध होता है, मोटी या पतली आवाज से। ठीक, तो मोटी और पतली आवाज कहां से बनती है, तो इसका जो मोटी या पतली आवाज का जो संबंध होता है या तारत्व का संबंध होता है, वो होता है हमारी आवृत्ति से संबंधित। किससे होता है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी से संबंधित होता है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी से संबंधित होता है। तो कैसे, देखो, जिसकी आवृत्ति कम होती है, जिसकी आवृत्ति कम होगी उसका तारत्व भी कैसा होगा, कम होगा, और जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी उसका तारत्व भी क्या वैसा होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो, अगर तारत्व कम है, तारत्व कम है, कहने का मतलब आवृत्ति कम है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तारत्व कम होगा तो उस कंडीशन में जो आवाज होगी वो कैसी होगी, मोटी आवाज होगी। और जिसमें अगर हमारी आवृत्ति ज्यादा है तो तारत्व भी ज्यादा होगा, तो उनकी आवाज कैसी होगी, पतली होगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो व्यक्ति होते हैं, खास तौर से जेंट्स, उनकी आवाज कैसी होती है, मोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि उनमें जो फ्रीक्वेंसी उनके कंठ से निकलती है, आवाज निकलती है, सुर निकलता है, उसकी जो आवृत्ति होती है वो कम होती है। आवृत्ति कम होने पर तारत्व का मान भी कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, पिच कम हो जाएगा, इसलिए उसकी मोटी आवाज है वो कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। और जो लेडीजें होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनकी आवाज कैसी होती है, पतली होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा। कहने का मतलब तारत्व का गुण ज्यादा होता है, इसीलिए जो पतली आवाज जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है उनकी आवाज में क्या होता है, मधुरापन होता है। कहने का मतलब वो अच्छी लगती है, इसीलिए लड़कियों की आवाज होती है वो लड़कों या जेंट्स की तुलना में मधुर लगती है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, अब आते हैं किस पर, क्वालिटी पर यानी गुणता के लक्षण पर। गुणता में क्या होता है, गुणता आवाज का या ध्वनि का वह लक्षण होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई तीव्रता है यानी समान आवृत्ति की, समान आवृत्ति होगी। ठीक, तो उनकी आवृत्तियों को हम क्या करेंगे, अलग अलग पहचान कर लेते हैं, अलग अलग पहचान कर लेते हैं, यानी समान आवृत्ति भी होगी और समान तीव्रता भी होगी।
ठीक है, तो इनमें क्या करेंगे हम, अंतर करेंगे। अंतर का मतलब क्या है, अब देखो समान ही सब कुछ है, लेकिन हम फिर भी पहचानेंगे कि ये आवाज किसकी है, कैसी है। ठीक, तो ऐसे गुणता के लक्षण के द्वारा समान आवृत्ति और समान तीव्रताओं की जो ध्वनियां निकलती हैं, इन्हें हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग या अंतर पहचान लेते हैं। तो कैसे ये करते हैं, इसमें भी क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, देखो ये तो निकल रही है, ठीक, समान की है। अब इनमें अगर ये गुणता का लक्षण ना हो तो कोई व्यक्ति इनमें अंतर नहीं कर पाएगा। तभी आपने देखा होगा, जैसे कोई फोन पे बात करता है, हमने क्या किया, एक या दो बार उससे बात की, एक या दो बार बात की, और हम उसे नहीं जानते उसका नाम क्या है। तो जैसे ही आपके पास दोबारा कॉल आएगी और आप नंबर भी याद मत कीजिएगा, या दूसरे नंबर से फोन आए, उसी का आए, तो आप तुरंत पहचान लेते हैं कि वो व्यक्ति बोल रहा है। कैसे पहचान लेते हैं, क्योंकि इसके कारण, गुणता के लक्षण के कारण ही हम क्या होते हैं, फोन पर जब बात करते हैं तो व्यक्ति को पहचान लेते हैं कि वो व्यक्ति बोल रहा होगा। ठीक है, तो कौन सा गुण होता है हमारा अंदर, गुणता का लक्षण होता है। इसी के लक्षण के द्वारा फोन पर बात को पहचान लिया जाता है कि कौन व्यक्ति है। तो ये हो गए हमारे किसके, ध्वनि से संबंधित फैक्ट। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।